रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर होने वाले कार्यक्रम में कोई कमी न रह जाए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। 22 जनवरी के लिए तैयारी जोरों पर है। अब इसी बीच रामलला के भोग लगाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में रामलला के भोग के लिए बिहार के कैमूर से खास तरह का चावल जा रहा है। दरअसल गोविंद भोग चावल के नाम से पूरे विश्व भर में अपनी सुगंध और गुणवत्ता से मशहूर चावल अब अयोध्या के लिए रवाना हो रही है। बता दें, कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड के मोकरी गांव का चावल भगवान रामलला को भोग लगाने के लिए पिछले 7 सालों से जा रहा है और अब मोकरी के किसानों में काफी खुशी है कि रामलला 22 तारीख को अयोध्या में विराजमान होंगे और मोकरी के चावल से उनको फिर से भोग लगेगा। गांव मोकरी गांव है, कैमूर जिला में पड़ता है। यहाँ का जो चावल जो सुगंधित है, ये रामलला के लिए भोग लगने के लिए आज 7-8 साल से हर साल जा रहा है अयोध्या। कौन सा चावल फेमस है जो जाता है? गोविंद भोग है। और इसकी खासियत है कि ये चावल जो सुगंधित है, ये देश विदेश भी जाता है चावल यहाँ से। और ये वहाँ 22 जनवरी को जो प्रधानमंत्री जी जो उनका उद्घाटन हो रहा है मंदिर का, और उसमें हम लोग खुशी हैं कि उद्घाटन करते हुए यहाँ का जो चावल जा रहा है, हर साल के भांति रामलला का जो भोग लग रहा है इसी चावल से, हर साल के भांति इन साल भी हर साल जाते रहे, हम लोग उससे खुशी है। और जगह भी गोविंद भोग चावल होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ की विशेषता अलग यहाँ की विशेषता अलग है। यहाँ की कैमूर की धरती जो पहाड़ी है, वहाँ का जो रसाव जो होता है पानी का, इसके वजह से हम लोग का मात्र एक फसल पैदा होता है। शायद अगर कभी कार खुदा न खासे अगर पानी बारिश नहीं हुआ, उसके वजह से 2 फसल हो सकता है, अंत केवल 1 फसल ही मात्र होता है। इसलिए उसका अलग क्वालिटी है। इसका पानी जड़ी बूटी का जो जंगल का जो रसाव होता है, उससे ही स्वादिष्ट होता है, सुगंधित होता है। ग्रामीण और किसान बताते हैं कि कैमूर पहाड़ी के जड़ी बूटी के रिसाव का जो पानी खेत तक पहुंचता है, उससे सिर्फ एक ही फसल इन खेतों में काटे जाते हैं और वो है ये खास चावल। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि इस खेत में धान अगर पानी में महीनों तक डूबा रहे तब भी इसकी गुणवत्ता में कोई असर नहीं पड़ता और न ही ये सड़ता है। और यहाँ के सुगंधित की बात जहाँ तक है, वहाँ बात ऐसी है कि जो कैमूर की दिशा में पानी होती है, उसमें जड़ी बूटियों को मिला तब तो पानी यहाँ से सिंचित होता है, इससे सुगंधित होती है। और यहाँ की मिट्टी, यहाँ के चावल की विशेषता इस सीमान की ये है कि पानी धान में डूबा रहेगा, चावल बाल फिर भी 1 महीना भी रह जाएगा, चावल सड़ेगा नहीं, न अंतर होगा। और दूसरे मौजा दूसरे सीमान में चले जाइएगा तो वहाँ का पानी जैसे ही पानी में डूबेगा, धान बाली उसकी वो जो है वो सड़ जाएगा, लालिमा आ जाएगा। इस सीमान की विशेषता है, 1 महीना पानी में डूबा रहेगा फिर भी ये सड़ने वाला, गलने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है, इसलिए इसका सुगंध बरकरार रहता है। ऐसा चावल और कहीं होता है क्या बिहार में? नहीं, बिहार में नहीं होता है। हमारी जानकारी के अनुसार बिहार में कहीं नहीं होता है। सिवाना में क्यों यही होता है कि पूरे हर जगह होता है? नहीं, इस सीमान का कुछ खास सीमान का विशेषता है, कुछ खास जगह का। हाँ, जहाँ एक फसल पैदावार होती है, सिर्फ साल भर ओनली 1 धान, एक ही फसल होती है सिर्फ। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में महज गिनती के दिन रह गए हैं, पर देश भर में ये चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों से लेकर हर छोटी हलचल तक हर तरफ राम ही राम गूंज रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये देश का वो मुद्दा है जो चुनावी नतीजे में फर्क डाल सकता है। कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुण की रिपोर्ट।